हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउट नेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, आपका बायोलॉजी का प्राध्यापक, और आज हम स्टार्ट करेंगे आज का एक नया सेशन, मानव जनन स्वास्थ्य का लेक्चर नंबर 2। और आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे कि ये क्या सेशन है और कैसे हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से। मुझे आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ हो तो हम उसके लिए परीक्षण के तौर पर कौन सा परीक्षण लिखेंगे। मतलब अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो हम पता कैसे लगाएंगे, और कॉपी में मतलब जो रिपोर्ट आती है ना, जिसको पढ़ते हैं, भैया तुम 12वीं पढ़ रहे हो, तुम बन गए आधे डॉक्टर, क्योंकि तुम्हें बायोलॉजी का बी तो पता चल ही गया होगा, तो तुम आधे डॉक्टर बन गए। तो तुम्हारे आसपास अगर किसी को टाइफाइड हुआ होगा तो तुम क्या पूछोगे कि तुमको टाइफाइड हुआ है तो तुम कौन सा टेस्ट करा सकते हो। किसी ने तुमसे पूछ दिया, घड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर ना पता हो तो, इसलिए पता होना चाहिए। सिस्टराज कह रही विडाल, एंड बाकी सारे बच्चे भी कह रहे हैं विडाल 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 विडाल। क्या बात है मेरे बच्चे, ऐसे ही पता रहना चाहिए कि यस सब विडाल टेस्ट करते हैं। और अगर आपने कहा है विडाल तो बिल्कुल सही, विडाल टेस्ट ही करते हैं। और एक और बात, टाइफाइड फैलता किससे है जनाब? टाइफाइड ये जो रोग है वो किससे फैलता है? कौन है वो माइकलाल जो फैलाता है हमें टाइफाइड? जी बताइए, कौन है वो जो टाइफाइड फैलाता है? हमको कमेंट सेक्शन पे ये भी जवाब होना चाहिए कि क्या है विडाल परीक्षण से जो पता चलता है, कौन मिलता है हमें विडाल परीक्षण में जो हमको बीमारी फैला के चला जाता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनने लग जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वो कौन है? साल्मोनेला टाइफिमोरियम। यस इज द राइट आंसर। चौधरी साहब ने कहा है तो सही ही होगा, बिल्कुल सही बात है। साल्मोनेला टाइफिमोरियम, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं साल्मोनेला टाइफी, ये रीजन है आपके टाइफाइड होने का। अगली कहानी पे पहुंचते हैं, नई बीमारी, नए लोग, नया परेशानी। अब भैया कभी कभी किसी किसी बच्चे को न्यूमोनिया हो जाता है। अब सवाल है कि न्यूमोनिया है बैक्टीरियल डिजीज, तो कौन सा बैक्टीरिया फैलाता है? कौन सा है जी? बताइए, बैक्टीरिया का नाम बताइए। 2 ठो बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया है जी? 2 बैक्टीरिया है। पहला बैक्टीरिया न्यूमोनिया को फैलाने वाला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, मैंने नोट्स में सब लिखा है, मेरी कहानी को सुनना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पहला न्यूमोनिया को फैलाने वाला रीजन है। दूसरा जो किसी को नहीं पता रहता और भूल जाते हैं बहुत ही जल्द उसे, तो उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। नाम क्या है जी? दूसरा नाम बोलो। पहला नाम सबको पता होता है, दूसरा नाम बताइए तो जाने। तो दूसरा नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दोनों नाम याद करना है, एक को याद करेंगे ना तो दूसरा वाला अगर नहीं ना याद करेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। काहे कि बोर्ड में दोनों पूछा जाता है, अगर एक नहीं बनाएंगे तो फेल हो जाइएगा आप, समझे? तो दूसरा जरूर याद रखना। पहला याद हो जाओ तो भूल जाना, लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल मत भूलना। नाम बोलिए जी, अरे बोलिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये 2 लोग फैलाते हैं। बढ़िया, अर्शिया ने बताया भी है, सो वीडियो को लाइक भी कर देना और फटाफट शेयर करो जी। अगली बात, टारगेट ऑर्गन कहां है? तो टारगेट ऑर्गन कैसे होता? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया होता है आपके शरीर के कौन से भाग में? यह होता है पूरे फेफड़े के एल्वियोलाई में। भैया पूरे फेफड़े में नहीं होता, सिर्फ एल्वियोलाई में होता है। तो आपके नाक से अंदर जाएगा, तो नाक से जब हवा से जाएगा तो फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े में कौन सी जगह में? फेफड़े में जाएगा एल्वियोलाई में, फेफड़े के अंदर। ये देखो यहां पर, जैसे एक इंसान है, ये एक सामान्य आदमी है, ये एक सामान्य जिंदगी है जिसे कौनो बीमारी नहीं है। और अगर हम एल्वियोलाई वाले आदमी को देखें तो उसके अंदर पानी का बूंद दिख रहा है तुमको? ये पानी का बूंद दिख रहा है तुमको? तो ये जो पानी का बूंदवा दिख रहा है ना जी, ये जो है ये कैसे हुआ है तुमको मालूम है? ये हुआ है न्यूमोनिया के कारण। अरे किसके कारण जी? न्यूमोनिया के कारण। समझे बंधु, ये बात होती है। तो इस रोग के कारण लंग्स के वायु कोष्ठ में संक्रमित हो जाते हैं। पहली जरूरी बात, नीट वाले बच्चे एकदम याद रखेंगे, पूछ दिया जाए कंफ्यूज करके कि जब न्यूमोनिया होता है तो कहां? नाक में होता है, गले में हो जाता है क्या?
ट्रैकिया में हो जाता है क्या कि पूरे फेफड़े में हो जाता है? तो आप बताएंगे एल्वियोलाई में होता है जी, एल्वियोलाई में होता है। बहुत सुंदर बात है, बढ़िया। संक्रमण के फलस्वरूप तरल भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो आप इसे कम शब्दों में लिखेंगे, एल्वियोलाई फिल्ड विथ फ्लूइड्स। याद रखना, पानी भर जाना कहते हैं इसको लंग्स में, फ्लूइड भर जाता है एल्वियोलाई में, और इनकी वजह से जो रोग होता है उसे बबुआ कहते हैं न्यूमोनिया। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़े तो ये यार किससे फैलता है, तो हम तुमको बताते ना जी किससे फैलता है। तो दो लोग हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। नाम तो लिख ही लिया होगा, नोट्स भी लिख दिया मैंने। काका नाम बताए जी? अरे बोलिए, लाइक करिए थोड़ा जरिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, आपका चैनल है, ये वीडियो दोबारा देखनी ना है और चैनल की वीडियो चाहिए ना तो लाइक कर दीजिएगा। बताइए, नोट्स नीतू यादव जी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है योगेश सर बायोलॉजी। योगेश सर बायोलॉजी टेलीग्राम हैंडल का नाम है, वहां पर मिल जाएगा। आते हैं पॉइंट पे। तो ये फैला गया, अब तुम्हारे शरीर में आया कैसे? तो बॉस पहला पार्ट ये है कि वाहक कौन है, कहां से आया? वाहक आया अगर किसी इंसान हमें को तो ना हो गया जी न्यूमोनिया, छींका आ रही है। अगर किसी इंसान को न्यूमोनिया है तो उसे खांसी आएगी, थोड़ा सा छींक आएगी, और जब छींक आएगी तो छींक से निकलेंगे जो छींक, कभी देखना अपने हाथ में ऐसा करके छींकोगे तो हाथ में पूरा पानी पानी आ जाता है। ये कहां से आता है? फेफड़े से आता है। जब फेफड़े से मुंह से आता है तो उस तेल की वो जो पानी की बूंदें हैं वो बौछार बन के ऐसे यहां पर बिखरने लग जाती हैं, और जब बौछार बन के बिखरने लग जाती हैं, अगर उसी के कांटेक्ट में अगर कोई हमारे आजू बाजू में होता इस रूम में तो अभी उसे फैल चुका होता, समझे? तो ड्रॉपलेट्स, बूंद किसी एक इंसान को अगर है तो उसे से दूसरे को फैल जाता है। हाँ, दिल लोग कहते हैं निमोनिया हो गया, निमोनिया, निमोनिया नहीं कहते, निमोनिया हो गया है। वैसे ही यहां पर भी होता है। तो जिसे निमोनिया होगा ना वो अगर छींकेगा तो उसकी बूंदें निकलेंगी, बूंदें निकलेंगी तो अगर उसके संपर्क में तुम आ गए तो मुंह को हो जाएगा न्यूमोनिया, समझे? तो स्वस्थ मनुष्य अगर संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति के छोड़े गए बूंद, अब संक्रमित व्यक्ति कैसे बूंद छोड़ेगा? नाक से, ऐसे ऐसे नाक करेगा और पोंछ देगा तुम्हारे आसपास के बर्तनों पे, कपड़ों में, बस में, ट्रेन में, तुम्हारे किसी भी कपड़े में अगर पोंछ दिया तो तुमको निमोनिया हो गया जी। ओहो, छी 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 छी। और उसके बाद एरोसोल, सांस द्वारा अंदर लेने से व्यक्ति के गिलास, बर्तन, आप टावेल आवेल कुछ उपयोग किए, हो न गया निमोनिया। बहुत ही गंदा बीमारी है, सोच के ही लगता है ओ। ठीक है, तो गजब हो जाता है। देखो कितना घटिया बीमारी। कोई छींका, उस छींक से नाक से बूंद निकला, वो किसी के शरीर में चला गया, फिर उसके बाद निमोनिया हो गया। ओ हो, छी 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 छी। ऐसे ही हमको कोरोना होता था जी, ऐसे ही हम लोगों को भारत में कोरोना होता था। बहुत गजब बात है यहां पर, है ना? अच्छा ठीक है, चली गया, मान लो तुम्हारे एल्विलाई में चला ही गया तो क्या होगा? निमोनिया के लक्षण बताओ। ज्वर होगा, पहले तो बुखार आएगा, ठिठुरन होगी, ठिठुरन होने लग जाएगी, बुखार हो जाएगा, खांसी होगी, सर दर्द तो कंपलसरी है, ये निमोनिया के लक्षण है। और एक और गजब की बात बताता हूं कि अगर निमोनिया गंभीर हो गया, अगर गंभीर वाला निमोनिया हो गया तो तुम्हारे ओठ और तुम्हारे नाखून, तो याद रखना ओठ और हाथ की उंगलियों के नाखून धूसर से लेकर नीले रंग का हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मजेदार बातें, 5 बातें लिखी हैं बेटा, बस उन बातों को बिल्कुल ध्यान रख लेना। एक तो बात ये है, चलिए फटाफट मेरे साथ रिवीजन करिए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये बात आप जरूर बताना। साथ ही साथ में एक बात और बताना कि हीमोफिलस, जल्दी जल्दी लिख देता हूं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी से फैलता है, से फैलेगा। कौन से फैलेगा? क्या क्या होगा भैया आपके पास में? ये फैलेगा। उसके बाद कहां पर फ्लूइड भरेगा जी? एल्वियोलाई भरेगा। किससे भरेगा? फिल्ड विथ फ्लूइड, पूरा उसके अंदर जो है ना फ्लूइड, द्रव भर जाएगा। ठीक है, बुखार आएगी, ज्वर होगा और ठिठुरन होगी।
ठिठुरन, ये होगा। और सबसे बड़ी बात भैया कि अगर जो तुम्हारा ओठ है और जो तुम्हारा नाखून है वो वैसे तो ग्रे रंग का था, धूसर से नीला हो गया। ये बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इनको तुम्हें याद रखना है। कह दो हां कि भैया याद हो गया, न्यूमोनिया खत्म। इतना ही पढ़ना होता है। बोर्ड में टॉप करने के लिए, नीट में बढ़िया नंबर लाने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है। कह दो हां जी याद हो गया। भावना परमार जी, पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम हैंडल पे। टेलीग्राम का नाम है योगेश सर बायोलॉजी। फटाक से जाइए, फॉलो वाला बटन चपक दीजिए और आ जाइए हमारे पास। ठीक है बॉस। नीला हो जाता है स्मार्ट गोलू बाबू, समझे? नाम है गोलू बाबू, वो भी स्मार्ट वाले, समझ गए हैं बबुआ। नीला रंग हो जाता है, क्लियर है? इन्फ्लुएंजा नाम है जी उसका, नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। बीमारी का, उसका कारक का नाम है जो तुमको बीमारी फैलाएगा ना, उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। गॉट माय पॉइंट? से यस नो? बढ़िया, डन। अगली बीमारी, बैक्टीरिया के दो ही बीमारी पढ़नी होती है, बाकी डिफ्थीरिया, डायरिया, डिसेंट्री, ऐसी बहुत सारी और भी बीमारी बैक्टीरिया से फैलती हैं, पर हमको उससे अभी क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं खे है तो हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है जुखाम, वायरस से फैलने वाली बीमारी, गजब की बीमारी, कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुखाम आजू बाजू के जीवन में आपने इस समय बहुत ही तेज देख रखा होगा, बहुत तेज देख रखा होगा। तो भैया जो जुखाम है इसमें भी छींक आती है और न्यूमोनिया में भी छींक आती है। फर्क क्या है? न्यूमोनिया में जो है उसका टारगेट एल्वियोलाई है, पर जुखाम का टारगेट कौन है तुमको पता है? कॉमन कोल्ड। जुखाम किससे फैलता है? राइनो वायरस से फैलता है। इसके बारे में लिखना कि यह भैया किससे फैलता है कॉमन कोल्ड? राइनो वायरस से। ये राइनो वायरस से फैलता है, पहला नाम लिख लिए, राइनो वायरस से फैलता है। पहली बात इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है भाई, कहां फैलेगा? ये फैलता है नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं। फेफड़ा तक कहानी नहीं जाती इसकी, इसके नाक में जाएगा, ज्यादा हुआ तो ट्रैकिया तक चला गया, नाक से लेकर श्वसन पथ ट्रैकिया तक। इसके बाद ये जो ठहरा फेफड़ा है, यहां कोनो असर नहीं पड़ता, यहां से लेकर असर पड़ेगा ये पूरा पाथवे ट्रैकिया तक, ये पूरा असर पड़ने वाला है यहां से यहां तक। इसके अंदर असर नहीं पड़ता, ये बात याद रखना, अंदर असर नहीं पड़ता। ये बात बहुत फर्क में आती है, बहुत दिमाग खराब होता है इस पे, एकदम दिमाग का दही हो जाएगा इतने पे कि भैया दोनों में छींक आ रही है, दोनों में बुखार आ रहा है, दोनों में सर्दी हो रहा है, दोनों में खांसी हो रहा है, पर कह रहे हैं एक एल्वियोलाई का है और एक ऊपर का है। मतलब ये फेफड़े पे असर नहीं डालता। रे बोलो यार, समझ आया हो तो? आया ना? क्या बोला मैंने? एक एल्वियोलाई फेफड़े के अंदर बीमारी फैला रहा है, कौन है? न्यूमोनिया। और एक नाक से लेकर श्वसन पथ ट्रैकिया तक फेफड़े के अंदर नहीं फैलाता। यह बीमारी है कॉमन कोल्ड, इसे जुखाम कहते हैं। तो यह बात याद रखना, नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, फेफड़ों को नहीं करते। डायग्राम भी डाल दिया मैंने, ये जहां से जहां तक तुम्हें हरा हरा दिखाई दे, जहां से जहां तक तुम्हें हरा हरा दिखाई दे, ये फेफड़े का रास्ता है, ट्रैकिया तक कहते हैं, इसे श्वसन पथ कहा जाता है। इतने पे बीमारी फैलाता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब फिर ये तुमको कैसे फैला? सर्दी जुखाम कैसे फैलता है? लोग कहते हैं ना वायरल हो गया, वायरल हो गया, वायरल हो गया। सो वायरल का मतलब क्या है? क्या रील्स वायरल करना है? वायरल मतलब तेजी से फैलने वाला, ऐसा फैलेगा कि कितनों को तो फैला देता है जी। तो कैसे फैला? अगेन वही बात, तुमको जुखाम है, तुमने अपनी नाक पोंछी और टेबल पे लगा दिया, कपड़े पे लगा दिया, टॉवेल पे लगा दिया, कंघी पे लगा दिया, बॉटल पे लगा दिया, इस पेन पे लगा दिया, कौनो और आया और उसको छू दिया, अगर छू दिया उसे भी फैल जाएगा। अगर तुम छींके, नाक से एरोसॉल निकला, उड़ते हुए ये हवाओं में राइनो वायरस तुम्हारे शरीर में भी पहुंच जाएगा भैया। ऐसे फैलता है कॉमन कोल्ड।
ऐसे फैलता है कॉमन कोल्ड। तो संक्रमित व्यक्ति की खांसी, संक्रमित व्यक्ति की छींक, संक्रमित व्यक्ति की भाषा बोली, जो भी बोलेगा वो, इसलिए कहना चाहिए संक्रमित व्यक्ति हो, तुमको जुकाम है, बात काहे कर रहे हो जी, मुंह में ढको और तकिया लगा के उधर साइड पड़े रहो। किसी को जुकाम खाम हो जाए, कहना बात करने का जरूरत ही नहीं है, तुमसे कोई आवश्यकता नहीं है, तुम थोड़ा दूर बैठो जाओ, वहां पे मास्क लगा दो उसको, एकदम दूर, बोले गमछा बांधो, तुम काहे हमसे बात कर रहे हो, थोड़ा दूर चलो। ऐसे ही करना चाहिए, कर देना चाहिए। और आपको हो तो खुद को ऐसी दूर कर लेना चाहिए, दूसरे बस को नहीं, खुद को भी यही करना कि अगर हो जाए बुखार जुकाम तो हट जाना वहां से, नजर ना आना किसी को। जैसे कोविड के टाइम पे मास्क लगा के घूमते थे वैसे ही घूमना। तो भैया खांसी की छींक, छींकों के बिंदु जब तक स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने पे, अब तुम सांस तो लोगे, संदूषित वस्तुओं के संपर्क में आएगा, तुमको बीमारी हो जाएगा। तो जैसे ही तुम उनके संपर्क में आओगे तो तुम सांस रोक के थोड़ी ना रहोगे, वो सांस छोड़ेगा, तुम सांस लोगे, वो छोड़ेगा और तुम लोगे, वो छोड़ेगा बीमारी और बीमारी तुम्हारे शरीर में आ जाएगी। कुछ ऐसे फैलता है जी कॉमन कोल्ड, और ऐसे ही फैलता था कोरोना, ऐसे ही फैलता था कोरोना, और कोरोना जो फैलता था ना ऐसे ही फैलता था। अब लक्षण क्या है जी, अगेन वही बात, सर्दी खांसी बुखार। लेकिन अगर किसी को जुकाम है, जैसे मुझे नहीं, अगर है तो आवाज कैसे आएगी, मैं जैसे बोल रहा हूं तो वैसे नाक के बल से आवाज आती है, वैसे समझे। तो कंठ रुद्र, उसको क्या बोलते हैं उसको यार जी, कंठदाह कहते हैं। गले में आवाज जो है भारी हो जाती है और आदमी मुंह से नहीं नाक से बोलने लग जाता है। तो आवाज जो भारी भारी आती है वो जुकाम का मेन लक्षण है। न्यूमोनिया में जो है बॉस आवाज निकलती है आवाज ओ ऐसा वाला नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें जुकाम हो गया तो देखना आवाज ऐसे एकदम जैसे बड़ा एकदम भारी भारी आ जाता, ओ ऐसा करके आवाज आता, समझ रहे हो। नाक में प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, नेजल कंजक्शन, नाक भैया जाम हो जाएगा, नाक से हवा नहीं जा पाएगा। थोड़ी देर मुंह बंद कर लो तो नाक एकदम भर जाएगा, समझे। और आस्त्राव होगा, नाक लगातार बहेगा, समझते हो ना, नाक ऐसे लगातार बहने लग जाती है। बच्चों में देखा होगा और बहने लग जाती है, बहते बहते और नीचे पहुंच जाती है। वैसे बहुत सारे मनुष्यों में भी हो जाता है, बहती है नाकें। और कंठदाह होता है, स्वर रुक्षा हो जाती है, आवाज बैठ जाती है। बाबू क्या होता है, आवाज बैठ जाता है, फटी आवाज आएगी। क्या होगी, फटी फटी आवाज आएगी, ऐसा लगेगा कौन बोल रहा है। आवाज है पहचान में नहीं आती है भैया। हमको कोई जुकाम उखाम नहीं है, खांसी होगा, सिर दर्द होगा, थकावट होगी, 3 से 7 दिन तक रहेगा। कितनों ही दवाई खाओ तुमको जुकाम फैला हुआ ही रहेगा, समझे मेरे बच्चे, समझे यहां तक। तो यहां पर ये याद रखना, ये है हमारा कॉमन कोल्ड। कह दो कि हां जी बन गया बात, कॉमन कोल्ड समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, कॉमन कोल्ड यहां पर क्लियर है और सारी बातें डन है, हो गया। कह दो 2 बीमारी बता दी, तीसरी बीमारी बड़ी है मलेरिया, उसको अलग से बताएंगे। तो भैया ये बीमारी है हमारी, ये क्या बोलते हैं जिसे अपन कहते हैं कॉमन कोल्ड। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी है जी, इसके अलावा हो गया डेंगू हो गया, ये भी उसी से फैलता है लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं बताया है। इसके अलावा चिकनगुनिया, ये भी फैलता है। इसके बाद आपका हो गया चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स भी है, ये भी वायरस से फैलता है और दुनिया की बीमारी फैलती है। पर जो हमारे सिलेबस में है वो कॉमन कोल्ड था, बोर्ड में इतना काम का है तो हमने मुझे यहां पर बता देते हैं, समझे बंधु, याद हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अगली बीमारी पहुंचते हैं, वायरल डिजीज भी हो गई। अब आते हैं प्रोटोजोअल डिजीज। अब सवाल यह है कि ये प्रोटोजोआ आखिर होता कौन है जी, आप मुझे बताइए। ये प्रोटोजोअल डिजीज, तीसरे नंबर की बीमारी पहुंचा रहे हैं, प्रोटोजोआ है कौन। कभी 11th पढ़े तुम लोग कि पैसा देके पास हुए थे, बताओ जल्दी ईमानदारी से बताना। अगर 11th पढ़े हो तो दूसरा चैप्टर है जीवों का वर्गीकरण, और जीवों की वर्गीकरण में एक वैज्ञानिक थे आर.एच. विटेकर, और आर.एच. विटेकर साहब ने बताया कि दुनिया में 5 जगत होते हैं, जिनमें से सबसे पहला जगत था मोनेरा और दूसरा जगत था प्रोटिस्टा। अगर पैसा देके पास नहीं हो तो सही बोलो, सही है ना, तो पक्की बात है,
ठीक है, तो याद रखना यहां पर होता है बॉस, हमारे पास दूसरा पार्ट जो आ जाता है वो है प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा नामक बीमारी है ना यार, ये नेटवर्क का क्यों बैंड बज जाता है, ये काहे नेटवर्क अपनी बैंड बजाता है जी, बार 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 वही वही समस्या। हाँ चलो देखते हैं, एक मिनट, ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यार वो जो है ना वो है प्रोटोजोआ, वो है प्रोटोजोआ, पढ़े ना। उस प्रोटिस्टा के अंदर 5 भाई हैं, उस प्रोटिस्टा के अंदर 5 भाई हैं। अब वो 5 कौन कौन है, उनमें से पढ़ा होगा तुमने एक क्या बोलते हैं मतलब इसके पास में जो अपन CDESP पढ़ते, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनॉइड और सबसे आखिरी में प्रोटोजोआ। तो वो जो है आखिरी प्रोटोजोआ, अगर तुम्हें ना पता हो तो याद रखना भैया, ये प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, ये प्रोटिस्टा जगत है। इनसे होने वाली पहली बीमारी मलेरिया, खतरनाक बीमारी बंधु, खतरनाक। तो आइए देखते हैं, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए 3 नंबर का करारा प्रश्न है, एकदम 3 नंबर का एकदम करारा प्रश्न, एकदम ऐसा प्रश्न आएगा कि एकदम नंबर देकर जाएगा, जबरदस्त वाला, गजब का नंबर देकर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। अरे यार ये नेटवर्क क्या है ये, ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला मलेरिया किससे फैलता है। तो जो हमारे पास मलेरिया है उसका सबसे पहला नाम किससे फैलता है पता है आपको, ठीक है, पहला वाला फैलता है प्लाज्मोडियम से। क्या नाम है इसका, प्लाज्मोडियम। अरे नाम तो बताइए, प्लाज्मोडियम नाम है इसका, और प्लाज्मोडियम में पहला वाला होता है वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा एक और है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, दूसरा नाम होता है फैल्सिपोरम, ये दूसरा नाम है। तीसरे नाम पे आते हैं, तीसरा नाम है मेरे बच्चे प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथा नाम जो फैलाता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, और नाम क्या है, मलेरियाई। तो 4 लोग हैं जो हमें बीमारियां फैलाते हैं। मलेरिया कितने लोग फैलाते हैं जी, प्लाज्मोडियम जो है वो 4 लोग फैलाते हैं जो मलेरिया है। तो प्लाज्मोडियम एक वंश है और उसकी जाति 4 है, वाइवेक्स जाति, फैल्सिपोरम जाति, ओवेल जाति, मलेरियाई जाति। सबसे खतरनाक मलेरिया कौन फैलाता है, तो याद रखना ये फैलाता है मैलिग्नेंट मलेरिया, और ये मैलिग्नेंट मलेरिया जो है वो सबसे खतरनाक होता है। तो आपसे पूछा जाए कि जानलेवा मलेरिया कौन फैलाता है जी, जानलेवा कौन है, कौन ले लेगा जान, जानलेवा मलेरिया जो है फैलाता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अगर ये तुमको हुआ ना तो तुम उसके हो जाओगे, अगर ये तुमको हो गया तो ये तुम उसके हो जाओगे। याद रखना, वाइवेक्स जो मलेरिया फैलाता है, इस मलेरिया को कहते हैं बेटा क्वार्टन मलेरिया। क्या कहते हैं इसे, क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया का मतलब होता है भैया 2 से 3 दिन के बीच में बुखार आता है, रुक रुक के 2 से 3 दिन के बीच में बुखार आएगा। इसके बाद इन दोनों से जो मलेरिया आती है उसे अपन कहते हैं टर्शियन मलेरिया, और टर्शियन मलेरिया जो होती है बेटा मलेरियल जिसे अपन कहते हैं, वो 3 दिन में बुखार आता है। तो वही है, इसका बुखार रुक रुक के आता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और इसके लिए सबसे खतरनाक कौन है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम। याद हो गई बात, पक्की बात है यहां तक, सारे लोगों ने याद कर लिया। अरे कमेंट सेक्शन में कह दो चारों के चारों एक साथ याद हो गए जी। अब हम आते हैं कि मलेरिया फैलाता कौन है, मलेरिया का वाहक कौन है, मलेरिया का वाहक है कौन। तुमने ये देखा होगा कि जब भी किसी को मलेरिया होता है तो एकदम करारा होता है। करारा होता है कहने का मतलब यह है कि जब भी होगा बड़ी तेजी से होगा,
बहुत लोगों को एक साथ हो जाएगा, तेजी से फैल जाता है, बहुत तेजी से फैल जाता है। कौन है जी इसको जो फैलाने वाला? आप मुझे बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ कौन फैलाता है इसको? तो इसको फैलाने वाले दो लोग हैं, दो लोग हैं भैया। इसके दो वाहक होते हैं, एक नाम है प्राथमिक वाहक, पहली बार फैलाने वाला प्राथमिक वाहक, और एक और वाहक होता है जिसका नाम होता है द्वितीयक वाहक। अब बताओ यार, ये प्राथमिक वाला कौन है और द्वितीयक वाला कौन है? प्राथमिक वाला वाहक जो है उसका नाम है मादा, मादा होती है एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। भैया इस दुनिया की आधी बीमारी को मच्छर ने निपटाने का काम किया है, और उनमें से भी मादा, मादा एनाफिलीज मच्छर। और द्वितीयक जो वाहक है वो है संक्रमित व्यक्ति खुद। संक्रमित व्यक्ति भैया, आपको पता है अगर किसी को मलेरिया हो गया तो वो भी तुम्हें मलेरिया फैला सकता है। तो तुम कहोगे कि क्या सर वो हमको काटेगा तो हमको मलेरिया हो जाएगा क्या? अगर देखो, जैसे अब कैसे फैलता है, अगर तुम्हें मादा एनाफिलीज मच्छर काट दे तो तुम्हें मलेरिया हो सकता है, और वो भी संक्रमित होनी चाहिए। वो भी क्या होनी चाहिए? संक्रमित। जिसके पास मादा एनाफिलीज मच्छर और वो भी संक्रमित हुई, वो हमें बीमारी फैला सकती है। कई बच्चे सवाल कहते हैं कि सर एक बात बताओ कि ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, नर क्यों नहीं? नर का नाम क्यों नहीं है? मादा को क्यों बदनाम करते हैं जी? मादा को क्यों बदनाम करते हैं? तो हम एक बात बताएं, ये जो काटने का डंक वाला गुण होता है ना, वो इसकी सिर्फ मादा में होता है, पुरुष शरीफ होता है। नर जो है वो काटने का गुण उसके अंदर नहीं होता, चुभाने का डंक वाला गुण जो है ना वो नर के पास नहीं होता। मच्छर के नर में काटने का गुण नहीं होता, मच्छर के मादा में होता है काटने का गुण। उनमें तो डंक ही नहीं होता जी, नर में डंक ही नहीं होता। नर बहुत शरीफ, एकदम सीधा साधा, गंदगी वंदगी में पड़े हैं, वहीं भोजन ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मादा है ना भैया, डंक होता है उसके पास, तो वो डंक से काटती है। और काटती, और क्यों काटती है जी? ये भी बड़ा सवाल है, क्यों काटती है? क्यों काटती है मादा? मादा को काटने का गुण क्यों है? काटने के लिए क्या वो हमसे भोजन लेती है? नहीं बबुआ, रे यार ये ठीक है। तो काट क्यों रही है ये भी बताना है आपको कि भाई अगर काटने का गुण इसलिए है इस मादा में क्योंकि ये अपने अंडों को वार्म ब्लड चाहिए होता है ताकि ये अपने अंडों को परिपूर्ण कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? ये उसे पोषण नहीं ले रही होती है, मादा पोषण नहीं लेती है, मादा यहां पर उनसे ब्लड ले। हाँ जी, अपने अंडे को जीवित रखने के लिए, अपने अंडे को सेने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए ये देती है। बात समझ में आई? ये जरूरी चीज है। अब दूसरा बड़ा बात ये है कि मादा एनाफिलीज मच्छर, तो मान लो इंसान को काट दी तो इंसान को बीमारी हो जाएगा। अरे यार नेटवर्क का बार बार इशू है, अब क्लास में बंद कर रहा हूं, कल थोड़ा नेटवर्क को कंप्लीट करवा के फिर मैं क्लास लूंगा, है ना। पता नहीं क्या नेटवर्क का इशू रहा, बार बार बंद हो जा रहा है। ठीक है, बंद करें, पढ़ाते रहें, कोई ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है ना। इसको फिर अलग से पढ़ाऊंगा। देखो ना, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, बार बार बीच बीच में रुकना पड़ जा रहा है। हाँ नेटवर्क इशू है। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते, तुम लोग उसको कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, बार बार इशू हो रहा है इस पे। ठीक है, सॉरी टू ऑल सर। ठीक है, मैं कल कंप्लीट करवाता हूँ। हाँ बार बार प्रॉब्लम हो रही है। हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो फिर कल करते हैं ना। थैंक यू, बाय बाय।